Hello students, now we discuss about the second topic of the chapter number 4 of Indian economy. Before this we discussed that what are the importance of the industries and how industries are beneficial for us. तो लास्ट में हमें यही पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज़ की क्या इंपॉर्टेंस होती है एंड इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमारी कंट्री में। लास्ट में हमने क्या किया था कि इंडस्ट्रीज़ कैसे हमारी कंट्री को ग्रोथ देती हैं, कैसे एम्प्लॉयमेंट को मीन्स इनकरेज करती हैं, कैसे हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करती है, सिविलाइजेशन में लेके आती हैं, कैसे जो फार्मर्स हैं उनको मशीन्स प्रोवाइड करती हैं। मीन्स जो हर काम है इंडस्ट्रीज़ हमें प्रोवाइड कर रही हैं, अलग अलग वराइटीज़ में हमें गुड्स प्रोवाइड कर रही हैं। दैट इज़ द benefits or importance of the industries. So today we discuss about what are the factors that affect the direct participation of the state. So state means here government means जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वहाँ पे तो गवर्नमेंट का क्या रोल है आपका जो इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को अप करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने या स्टेट ने वहाँ पे क्या रोल जो प्ले किया। तो सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट की नीड क्यों पड़ी, मीन्स गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज़ में क्यों आना पड़ा, क्यों गवर्नमेंट ने अपना इन्वॉल्व इंडस्ट्री में दिखाया था जो इंडस्ट्रीज़ को ग्रो किया जा सके। सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। तो देखते हैं फैक्टर्स नेसेसिटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेट ऑफ द स्टेट। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन आपका स्टेट का आ रहा है। जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो हमारी कंट्री है उसको ग्रो करने के लिए क्या किसकी चीज़ की ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज़ की। अगर इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है तो इंडस्ट्रीज़ को हम यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, जो स्टेट है आपकी वो आप इंडस्ट्रीज़ को मीन्स मार्केट फोर्सेस पे नहीं छोड़ना चाहती। भी मार्केट में फोर्सेस जैसे हैं, जैसे मार्केट में सप्लाई है, जो मार्केट में डिमांड चल रही है, मीन्स अपने यहाँ मार्केट जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज़ खुद लगा लेगी या प्राइवेट पर्सनस जो हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे और मार्केट में जो डिमांड है सप्लाई उसको कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पे उसने क्या किया, स्टेट को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ा, स्टेट को वहाँ पे आना पड़ा ताकि जो इंडस्ट्रीज़ को, नई इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पे लाया जा सके। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, लैक ऑफ कैपिटल। जो मेन प्रॉब्लम हमारी इंडस्ट्रीज में आ रही थी तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम क्या प्रॉब्लम आ रही थी, कैपिटल की। मीन्स किसी के पास इतनी कैपिटल नहीं थी कि वो अपनी इंडस्ट्रीज को, नई इंडस्ट्री को वहाँ पे सेटअप कर सके। जो लोगों की गरीबी थी, जो पॉवर्टी थी, वो तो पहले कितनी थी, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाने के लिए बहुत सारी कैपिटल की जरूरत थी। लेकिन उस टाइम में जो मेन हमारे रिचर पर्सन थे वो कौन से, टाटा बिरला, वो ये दो पर्सन थे। अब दोनों पर्सन हमारे जो इनकी जो पुरानी कंपनीज थी, लेकिन इनके पास भी इतने सफिशिएंट फंड्स नहीं थे, इतनी सफिशिएंट उनके पास कैपिटल नहीं थी कि वो नई इंडस्ट्री को या पूरी इकोनॉमी को उठा सकें। ठीक है, तो वहां पे क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट ही है जो इस चीज को कवर कर सकती है। मीन्स क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट ही है जो वहां पे पैसा इन्वेस्ट करेगी, और पैसा इन्वेस्ट करेगी तो वहां पे क्या होगा, जो आपकी इंडस्ट्री, जो आपकी इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। ठीक है, दैट्स व्हाई देयर हैज नीड ऑफ द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकंड पॉइंट क्या है, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। जो सेकंड प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में आ रही थी वो क्या थी, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। मीन्स लोग जो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे इंडस्ट्रीज में। क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे, क्योंकि हमारी मार्केट थी वो लो थी। जैसे जो लोग थे उनके पास पैसा तो इतना है ही नहीं था। अब कोई पर्सन, कोई प्राइवेट पर्सन क्यों पैसा इन्वेस्ट करेगा अगर वहां से उसको प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। अगर लोगों के पास पहले पैसा होगा तो वो लोग पैसा खर्च करेंगे। लेकिन पहले क्या था, पहले ही पॉवर्टी थी, पॉवर्टी होने के बाद कोई पैसा खर्च क्यों करेगा। इसलिए जो लोग थे, जो जिनके पास पैसा था वो भी वहां पे इंड्यूस नहीं कर रहे थे, वो भी वहां पे इनिशिएटिव नहीं दे रहे थे कि हम इसको पैसे को इन्वेस्ट करें और नई इंडस्ट्री को सेटअप करें। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मीन्स आम पर्सन, जो प्राइवेट पर्सन है वहां पे इंड्यूस नहीं थे इन इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के, इसलिए स्टेट को, गवर्नमेंट को वहां पे इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ये देखते हैं क्या है, लो इनकम। जो लोगों की इनकम थी वो क्या थी, लो। इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों की डिमांड कम हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट। मीन्स जो हमारा साइज था वो लिमिटेड था, मीन्स लिमिटेड साइज में हमारी जो मार्केट थी, लो इन्वेस्टमेंट। इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स थे उनकी इन्वेस्टमेंट क्या थी, लो। अब इन्वेस्टर लो है तो उससे क्या हो रहा है, आपकी इनकम अगेन लो। ठीक है, तो ये पूरा सर्कल बना हुआ है, लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होकर कहाँ पे खत्म होता है, लो इन्वेस्टमेंट। पूरा आपका यहाँ पे सर्कल बना हुआ है। मीन्स लोग पैसा वहां पे, ना तो पैसा लोग खर्च कर रहे हैं, ना वो इंडस्ट्रीज नहीं लग रही हैं। उसकी वजह से सर्कल को खत्म कौन करेगा, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की इंट्रोडक्शन के बाद ही ये सर्कल आपका खत्म हो सकता है ताकि इंडस्ट्रीज नई वहां मार्केट में आ सके। थर्ड पॉइंट, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। देखिए उस टाइम में क्या था, हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत डाउन थी। उस टाइम किस चीज़ की जरूरत थी, उस टाइम एम्प्लॉयमेंट की जरूरत थी। मीन्स लोगों को ऊपर उठाने की जरूरत थी, हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने की जरूरत थी। अब ग्रो करने की जरूरत है, इसका मतलब क्या है, वहां पे हम प्राइवेट सेक्टर को एकदम से नहीं दे सकते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन। वो तो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए सोचेंगे ना। तो प्राइवेट सेक्टर को हम एकदम से जो मीन्स
तो प्राइवेट सेक्टर को हम एकदम से नहीं कह सकते कि आप इंडस्ट्री को सेटअप करो, तो वहाँ पे स्टेट के गवर्नमेंट की इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट थी, ताकि जो सोशल वेलफेयर, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल सके, ताकि जो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके। तो यही ये 3 पॉइंट है जो आपको बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्यों हुई इंडस्ट्रीज में। फर्स्ट क्या था आपका, लैक ऑफ कैपिटल, क्योंकि लोगों के पास कैपिटल नहीं थी, सिर्फ गवर्नमेंट ही थी जो कैपिटल प्रोवाइड करके इंडस्ट्री ग्रो कर सकती थी। लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, जो आम प्राइवेट लोग थे वो इंड्यूस नहीं कर रहे थे, मीन्स वो इंकरेजमेंट नहीं दे रहे, वो मीन्स वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसलिए गवर्नमेंट की वहाँ पे ज़रूरत पड़ी। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस का मोटिव आपका प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता, इसलिए गवर्नमेंट को ही वहाँ पे आना पड़ा। देखिए, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट रैदर देन मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब गवर्नमेंट का वहाँ पे जो मेन मोटिव था, मोटिव क्या था, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना नहीं है वहाँ पे। तो ये तीनों पॉइंट स्टेट को इंट्रोडक्शन के लिए ज़रूरी बनाते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, अभी हम पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट की इंट्रोडक्शन क्यों जरूरत पड़ी, गवर्नमेंट को क्यों इंडस्ट्रीज में लेके आना पड़ा। अब हम करते हैं IPR 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन एक्ट 1956। अब देखिए, जो आपका हमने 5 ईयर प्लान्स पढ़े हुए हैं, 5 ईयर प्लान्स में आपके प्लान्स कब स्टार्ट होते हैं, 1951 से लेके फर्स्ट प्लान कब था, 1956 तक। उसके बाद कब हुआ, 1956 से लेके 1961। दिस इज सेकंड प्लान। सेकंड प्लान में हमारा मेन मोटिव क्या था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्री को ग्रो करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसमें क्या था, फर्स्ट में आपका एग्रीकल्चर एंड सेकंड में क्या था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना आपका सेकंड प्लान था। और यहाँ पे क्या है आपका IPR, फर्स्ट में आपका क्या था, एग्रीरियन रिफॉर्म्स। IPR क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन में क्या गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन एक्ट में क्या किया गया, इंडस्ट्रीज को ग्रो किया गया बाय द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या किया, 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया इसको, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। मीन्स हमारी इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट क्या था आपका, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मीन्स वो सेक्टर जो पूरा गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करेगी, जैसे कि हम कह सकते हैं कि रेलवेज हो गया, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, ये क्या हो गया मीन्स जिन पे आपका पूरा पब्लिक सेक्टर का वहां पे कंट्रोल था। सेकंड कौन से है आपके, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट एंड पब्लिक मीन्स कौन से होते हैं, वो जिसमें आपका मीन्स वहां पे सेटअप तो पब्लिक सेक्टर ही करेगा, मीन्स गवर्नमेंट ही सेटअप करेगी, लेकिन उसको चला कौन रहे हैं, आपके प्राइवेट पर्सन्स। ठीक है, मीन्स आपका डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो पब्लिक सेक्टर का ही, लेकिन उसको जो रन कर रहे हैं वो प्राइवेट पर्सन, मीन्स मिक्स है दोनों का। ठीक है, कॉम्बिनेशन है या मिक्स है वहां पे, वो क्या हो गया आपका प्राइवेट एंड पब्लिक। एंड थर्ड कौन सा है आपका, पूरा आपका प्राइवेट सेक्टर, मीन्स जिसमें सिर्फ प्राइवेट पर्सन ही काम कर रहे हैं। और यहाँ पे कैसा कह सकते हैं हम, माइनिंग हो गया या वगैरह वगैरह, काफ़ी यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं। पब्लिक सेक्टर में रेलवेज मेन है, प्राइवेट एंड पब्लिक में माइनिंग हो गया, प्राइवेट सेक्टर में जो बाकी जो बचे हैं, जो बाकी लेफ्ट हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पब्लिक, प्राइवेट प्लस पब्लिक एंड ओनली प्राइवेट। इंडस्ट्री लाइसेंसिंग क्या है आपकी, अगर आपने इंडस्ट्री न्यू सेटअप करनी है तो वहाँ पे आपको लाइसेंसिंग करनी पड़ेगी, मीन्स आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। चाहे आपकी पुरानी इंडस्ट्री आप उसको ग्रो करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, मीन्स आप नया सेटअप करना चाहते हो कुछ तो वहाँ पे भी लाइसेंस, अगर आप बिल्कुल नई इंडस्ट्री लगानी है तो आपको लाइसेंसिंग उसकी करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आप तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया गया, जो प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आपने अगर इंडस्ट्री को नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वहां पे जो बैकवर्ड एरियाज थे, जो रीजनल एरियाज थे, उनके लिए वहां पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देगी, अगर आप इस एरिया में लगा दो तो आपको इतना है जो आप वहां पे रिलैक्सेशन दे देगी। ठीक है, तो वो रिलैक्सेशन क्यों दी गई, टू इनकरेज इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरिया, मीन्स ताकि जो इंडस्ट्रीज है वो बैकवर्ड एरिया के लिए इनकरेज हो, ताकि जो बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रीज ज्यादा लगे। अब बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रीज लग रही है तो उससे क्या हो रहा है, वहां का जो कल्चर है, वहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट है, मीन्स वहाँ पे काफ़ी कुछ, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मीन्स गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कर दी, मीन्स जो भी आपकी नई इंडस्ट्री लगनी है तो वहाँ पे आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे, लेकिन बैकवर्ड एरियाज के लिए उन लाइसेंस को थोड़ा सा लिबरल कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया, ताकि जो इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरिया के लिए ज़्यादा इंकरेज हो। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, इंडस्ट्रियल कंसेशन। अब देखिए, इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए तो वहाँ पे कुछ कंसेशन भी दिए गए, जैसे रीजनल, अगर आप बैकवर्ड एरिया में, रीजनल एरिया में आप अपनी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश कर रहे हो तो वहाँ पे क्या है, टैक्स हॉलीडेज। टैक्स हॉलीडेज मीन्स क्या है, अगर आप टैक्स भर रहे हो, कंपनी टैक्स भर रही है, इंडस्ट्री टैक्स भर रही है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको हॉलीडेज दे दी, कुछ ना कुछ आपको टाइम दे दिया गया कि आप इतने टाइम बाद भर देना, कोई बात नहीं, आपके पास इतना टाइम है। सेकंड क्या है, सब्सिडीज, पावर सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, जो पावर की सप्लाई है, वहाँ पे उसमें कुछ सब्सिडीज दे देगी कि आपको इतनी छूट है, आपको इतना, आप इतना कम पे करो, क्योंकि आप क्या, हाँ,
कहाँ, क्योंकि आप किस एरिया में लगा रहे हो, बैकवर्ड एरिया में, ठीक है। तो बैकवर्ड एरिया में लगाने के लिए उनको कुछ सब्सिडीज वगैरह, जहाँ टैक्स हॉलीडेज, टैक्स में कुछ रिडक्शन कर दिए, टैक्स के लिए कुछ आपको टाइम दे दिया गया पेमेंट के लिए, ठीक है। दिस इज योर IPR, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। IPR क्या है, IPR में क्या हुआ है सबसे पहले देखते हैं। तो IPR में क्या है, सबसे पहले क्या है, इसमें इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पब्लिक, प्राइवेट प्लस पब्लिक एंड ओनली प्राइवेट। एंड सेकंड क्या है, इंडस्ट्री लाइसेंसिंग, इंडस्ट्री में लाइसेंस कर दी गई है ताकि जो बैकवर्ड एरिया को इनकरेज किया जा सके। इंडस्ट्रियल कंसेशन, कुछ कंसेशन दिए गए जैसे टैक्स में या पावर की सप्लाई में। दैट्स ऑल अबाउट द IPR, इट्स ऑल्सो एन ईजी टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज important. If in doubt, tell me. Thanks and have a nice day.